आप सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, भोर के प्रकाश से लेके पिता तूने इस सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति और प्रशंसा और महिमा हो पिता परमेश्वर। तू अति स्तुति के और महिमा के योग्य पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता तेरी नाम बनाम आशीषों के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। इस समय पिता तू मेरे संग साथ हो। हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, मेरे होठों को, मेरी जीभ को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को पिता तू संचालित करना पिता। और जो वचन तूने मुझे दिया है उन वचनों को प्रभु जी मैं तेरे द्वारा सीख के समझ के बोलने पाऊँ पिता, ताकि इन आत्मिक जीवित वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक की आत्मा प्रभु जी हष्टपुष्ट होने पाए और तृप्त होने पाए, क्योंकि पिता ये हमारी आत्मिक जीवन की रोटी है पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, आज जहाँ कहीं भी तेरा सुसमाचार प्रचार सुनाया गया, हर एक श्रोता और हर एक वक्ता पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, जो वचन प्रभु जी तूने पवित्र शास्त्र में से दिए हैं पिता, और जो पवित्र शास्त्र से वचन लेके पिता तेरे दास सेवकाई कर रहे हैं पिता, उन सब पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि तू हमारे संग और साथ है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो पिता। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल हे पिता परमेश्वर तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे बेटे, मेरे उद्धार करता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य और जीवित नाम में होके मांगती हूँ। दया करके इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, अपन आज कुछ यीशु मसीह के विषय में जानेंगे कि यीशु मसीह हम सब इस बात को अच्छी से जानते हैं, और अभी कुछ दिन पहले हमने पुनरुत्थान पर्व है ना, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का पुनरुत्थान पर्व मनाया। तो यीशु मसीह ही ऐसा मार्ग है जो हमें, एकमात्र मार्ग है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचने में हमारी सहायता या मदद कर सकता है या मदद करता है ना। इसको अपन आज गंभीरता से समझेंगे कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना क्यों आवश्यक है, हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना क्यों आवश्यक है। मैं पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और 6 पद। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल स्पष्ट बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग है ना, और प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें पिता के पास तक पहुंचने में हमारी सहायता और मदद करते हैं। वो अभी जैसे मैंने भी अभी पढ़ा आपको, जो आपने सुना। फिर अगर हम देखें इसी में मत्ती 7 और उसका 14, मत्ती 7 और उसके 14 पद में भी यही बात लिखी है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, है ना। अगर हम मत्ती में देखेंगे तो मत्ती 7 में के 13 में लिखा है, सकरा और चौड़ा मार्ग। पहला अगर हम देखें 13वां पद, मत्ती 7 का 13,
सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो वो उससे प्रवेश करते हैं। संसार है ना, संसार के जो फाटक है वो कैसे हैं? बहुत चौड़े चौड़े फाटक है, आकर्षण है ना, उसमें आकर्षण है। उन फाटकों में विभिन्न प्रकार के आकर्षण है जो हम जानते हैं, लेकिन हमें पवित्र शास्त्र स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि हमें ऐसे फाटक से प्रवेश नहीं करना है। हमें कौन से फाटक से प्रवेश करना है? तब हम प्रभु परमेश्वर पिता के पास इजीली जा सकते हैं। तो इसी का 7 का 14 में हम देखेंगे, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं बहनों भाइयों, निश्चित रूप से हमारे जीवन में कठिनाइयां आएगी, है ना, और आती है, परंतु हमको इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर। ठीक है ना। तो कठिन है वो मार्ग, यीशु मसीह के पीछे चलने का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत, है ना, लेकिन हमें इस बात से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि उस समय आज हमारे साथ कौन है? स्वयं हमारा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो फिर हमें डर कैसा, है ना, फिर हमें डर कैसा? भले ही वो हमारा जो मार्ग है कठिनाइयों से, कांटों से, बहुत सारी परीक्षाओं से भरा पड़ा है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, है ना। हाँ, कठिनाई कहाँ आती है? हमारे मस्तिष्क में, मन में विचार आते हैं, है ना। मेरे पास बहुत सारे, मैं प्रचारिकाओं, भाई बहनों को, पासवानों को देखती हूँ, उनके पास में जीवन को जीने की आवश्यक जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो भी नहीं रहती है, वो भी नहीं है, फिर भी वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत आनंद से, पूरे विश्वास से, मजबूती से चल रहे हैं, है ना। तो उनके मन कितने कितने प्रफुल्लित है, खुश है वो लोग। तो और निश्चित रूप से वो कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन में। किसके साथ जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। आज उनको कठिनाइयां हैं, हो सकता है भविष्य में मुझे और आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, परंतु हमको डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? सेनाओं का यहोवा। हमारे साथ कौन है? सेनाओं का यहोवा, है ना। इस बात को हमको जानना है, इस बात को हमको समझना है, इस बात को हमें दृढ़ता से पकड़े रहना है कि हमारे साथ कौन है? सेनाओं का यहोवा। तो हमें डरना नहीं है बहनों भाइयों। फिर बचाने का उपाय, जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो यीशु मसीह क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन। और यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे ही द्वारा तुम परमेश्वर के पास तक पहुंच सकते हो। तो अब दूसरा इसका वो है कि यीशु मसीह क्या करता है? हमें बचाने का उपाय। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 और उसका 13वां पद पढ़ना चाहूंगी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, है ना। देखिए, हमें शैतान, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो शैतान बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे बातों में हमारी परीक्षा करता है। ठीक है, कि हम गिरे, हम संसार में फिर से फंसे, संसार में फिर से जाए। परंतु यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। अब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ने परीक्षा दी थी, मत्ती 4 में हम पढ़ते हैं, है ना। और वचनों के द्वारा, तीनों वचनों के द्वारा उन्होंने शैतान को हराया था, और शैतान वहां से चला गया था उनके पास से, है ना। तो हम और आज तक हम भी ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े हैं, ठीक है ना। और
हमारे सहने के बाहर हमें परमेश्वर परीक्षा में नहीं डालेगा, है ना। परीक्षा में भी नहीं डालेगा। और दूसरा ये है कि अगर हम परीक्षा में हैं तो वो क्या करेगा, हमें बचाएगा और बचा करके हमें उस परीक्षा से निकालेगा, ठीक है ना। और हमें परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा। और अगर हम परीक्षा में पढ़ भी गए हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि शैतान तो हमें गिराता है बहुत प्रकार से संसार में, लेकिन परमेश्वर उस समय भी हमको हाथ पकड़ के क्या करता है, बाहर निकालता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा के साथ वो निकास भी करेगा। अय्यूब को देखिए, हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, पढ़ते हैं जब हम अय्यूब की पत्री को, उसकी पुस्तक को, तो हम ये देखते हैं कि अय्यूब को तो बाप रे, परमेश्वर पिता ने क्या बोला था शैतान से, लूसीफर से, तू उसके प्राण को भर नहीं ले सकता, है ना, बस उसके प्राण को छोड़ करके तेरे को जो करना है कर, ठीक है। और परमेश्वर का विश्वास देखिए अय्यूब के प्रति। अय्यूब एक मनुष्य है और परमेश्वर ने एक मनुष्य पर विश्वास किया। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, परंतु अय्यूब कितना भाग्यशाली है, कितना खरा मनुष्य है और परमेश्वर के भय में चलने वाला, कि परमेश्वर ने उस पर विश्वास किया, है ना, और वो अपनी परीक्षा में सफल रहा। उसने अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं बोली। कितनी परेशानी आई, उसके बच्चे मर गए, उसका पूरी संपत्ति लूट ली गई और उसके जानवरों को मार डाला, है ना, और बच्चों को भी मार डाला और सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए और उन फोड़ों में इल्लियां हो गई, है ना। और वो क्या करता था, उनको, वो अगर नीचे गिर जाती थी तो उनको उठा के फिर से उसी अपने घाव वाले स्थान पर रखता था। सोचिए ये उनका भोजन है, सोचिए ना। और उसने अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध में एक भी शब्द नहीं बोला। इतनी परेशानी, इतनी यातना सहने के बाद भी, है ना, तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसको उसका दुगना तिगना चौगुना लौटाया, ठीक है ना। तो परमेश्वर हमें बचाता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का मार्ग। महापवित्र स्थान, हम ये देखते हैं पुराने नियम में कि मूसा को परमेश्वर ने एक तंबू, एक मंदिर बनाने के लिए कहा। तो मंदिर में जो तंबू वाला जो मंदिर था और बादशाह सुलेमान ने भी जो मंदिर बनाया था, उसके बीच में एक पर्दा रहता था। पर्दे के उस तरफ वाचा का संदूक था और वो महापवित्र स्थान था, वहां कोई भी नहीं जा सकता था। या महायाजक भी डरते डरते साल में एक बार जाता था, है ना। तो अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह ने 7वीं वाणी कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, और ऐसा कह के प्राण त्याग दिए, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग हो गया, फट गया, है ना। तो अब क्या हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा वो मंदिर का पर्दा फट गया। अब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं, जाते हैं, है ना। और हमारा विश्वास है ये कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर पिता के पास निश्चित रूप से भविष्य में स्वर्ग में जाएंगे और उनके साथ में रहेंगे। इब्रानियों 9 और उसका 8, इब्रानियों 9 और उसके 8 को पढ़ना चाहूंगी। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, है ना। और 8 से 15 तक पढ़ना चाहूंगी। इब्रानियों 9, 8 से 15। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते।
क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोल की राख का अपवित्र लहू पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी के कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। है ना? मतलब अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? अपने लहू को स्वयं, जो स्वर्ग में जो मंदिर है जहाँ परमेश्वर पिता सिंहासन पर विराजमान है, उस मंदिर में ले जाके अपने लहू को परमेश्वर पिता के सामने समर्पित किया। पहले क्या होता था कि महायाजक साल में एक बार, है ना, महापवित्र स्थान में जाते थे जहां वाचा का संदूक रखा रहता था, और वहां जाकर के बकरों का या बछड़ों का या कलोल का लहू ले जाकर के वहां अर्पण करते थे। लेकिन अब क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, क्योंकि उसने हम सबके छुटकारे के लिए दाम चुकाया है। और वो दाम क्या है? अपना खुद का स्वयं का पवित्र लहू, जो स्वयं लेकर के कहाँ पहुंचा था? वो पवित्र महापवित्र स्थान, परमेश्वर पिता के सिंहासन स्वर्ग में पहुंचा था। और उसने तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, है ना। और इसमें लिखा है ना 12वें पद में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो वो खुद गया अपने लहू को लेकर के कटोरे में, ठीक है ना, और उसने परमेश्वर के सामने उस लहू को अर्पण किया। और हम सब पूरे संसार को, जो उस पे विश्वास करते हैं, उनका दाम, उन सभी विश्वासियों का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है अपने लहू के द्वारा, ठीक है ना। और दूसरा यह है कि महापवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। हाँ, जो हाथ का बना हुआ नहीं है, लिखा ना यहाँ, जो हाथ से बना हुआ नहीं है, परंतु किसके द्वारा है? पर महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं, मतलब वो स्वर्ग में गया और अपना लहू को अपने पिता के सामने उसने अर्पण किया। और हम सब विश्वासियों को अपने लहू के द्वारा दाम चुका करके उसने क्या कर लिया? मोल ले लिया है ना, परमेश्वर पिता से। और ये हमें महापवित्र स्थान में जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमारे जीवन में प्रशस्त है। इस बात की हम आशा करते हैं बहनों भाइयों, विश्वास करते हैं हम कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में होकर के उस पवित्र स्थान में जहाँ परमेश्वर पिता का सिंहासन है, जहाँ पुत्र का सिंहासन है, वहाँ हम भी जा करके अपने पिता परमेश्वर को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह में होकर। उसके बाद में है नया और जीवित मार्ग। नया और जीवित मार्ग, इब्रानियों 10 और उसका 20वां पद पढ़ना चाहूंगी। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है ना। यीशु मसीह ने क्या किया था? हम अपना लहू परमेश्वर पिता के सामने अर्पण किया था, है ना। तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था, ताकि सब लोगों के लिए अब परमेश्वर के पास आना सहज और सरल हो जाए। क्योंकि परमेश्वर पिता से मनुष्य का जो अलगाव है
अदन की वाटिका में आदम की अनाज्ञाकारिता के द्वारा टूट गया था। उस अलगाव को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को दे करके, है ना, अपने लहू के द्वारा, उस अपने बलिदान के द्वारा उस अलगाव को फिर से जोड़ा। ठीक है ना। और हम यहाँ पे यही देखते हैं कि 20 पद में, इब्रानियों 10 और उसका 20वां पद, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में सोकर हमारे लिए अभिषेक किया। पहले पर्दा था, है ना, मूसा के टाइम में, बादशाह सुलेमान के टाइम में, उस पर्दे को अब हट गया। अब हमारा पर्दा कौन है? हम किसके माध्यम से जा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो लहू समर्पित किया, अपने आप को समर्पित किया क्रूस पे, है ना, बलिदान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा। तो इसके द्वारा हम यीशु मसीह में होकर के अब हमारे पास एक नया जीवन है ना, और नया और जीवित मार्ग है, नया और जीवित मार्ग, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है, अनंत युगानुयुग जीवित है ना। तो उसके साथ हम अनंत जीवन के लिए उसके साथ पूरी तरह से नए होकर के और जीवित रहेंगे हमारी आत्मा, और हम यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर पिता के राज्य में रहेंगे। तो इसी का 5, इब्रानियों 5 और उसका 9 को भी पढ़ना चाहूंगी। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। जितने लोग उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, है ना, और जिसने हमें उद्धार का मार्ग दिखाया है। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को पकड़ के और आज्ञाओं को मानते हुए, तो निश्चित रूप से हमारे पास उद्धार है, क्योंकि हमारे पास पुत्र है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? अनंत जीवन है ना। और सत्य का मार्ग, यीशु मसीह क्या है? सत्य का मार्ग। दूसरा पतरस 2:2, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हमें इन ऐसे लोगों से दूर रहना है बहनों भाइयों, है ना। क्यों दूर रहना है? क्योंकि ये झूठे भविष्यवक्ता है, ये झूठे भविष्यवक्ता है ना। हमको सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी हैं उसको मानते हुए, उसको मनन करते हुए, इस पवित्र शास्त्र की बातों को पे ही चलना है ना। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग नहीं मानते प्रभु यीशु मसीह को, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मैं जाऊंगी भी, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी बातें करते हैं और ठट्टा, जैसे पहले यहूदियों के समय में भी जब यीशु मसीह स्वयं था, है ना, अच्छा तो ये क्या यूसुफ का बेटा नहीं है? वो जो यूसुफ बड़ा ही है, क्या इसकी बहनें, इसके भाई हमारे बीच में नहीं रहते हैं, है ना। इस प्रकार से बात करते थे, ठीक है ना। तो उस समय भी उसका ठट्टा उड़ाया जाता था, ठीक है ना। अरे ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से ये सब काम करता है, दुष्ट आत्माओं। तो और आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। ठीक है, ना माने, ठीक, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि ऐसे झूठे शिक्षकों से हमें दूर रहना है। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम बोलते हैं हम विश्वासी है और दुनिया को ये बताते हैं कि हम विश्वासी, लेकिन उनके जो कार्य है वो बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू वचन नहीं है ना। तो उससे क्या है? सत्य के मार्ग की क्या हो? मार्ग की निंदा। सत्य कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। तो निंदा किसकी हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की, है ना। तो ऐसे लोग भी हैं इस संसार में, लेकिन हमको उनसे दूर रहना है, ठीक है, हमको उनसे दूर रहना है। फिर है सीधा मार्ग। सीधा मार्ग
प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमें क्या दिखाता है, सीधा मार्ग दिखाता है। दूसरा पत्रस 2 और उसका 15वां पद, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। बिलाम पुराने नियम में है ना, बालाक और बिलाम। तो ये बहुत सारे लोग आज भी, इस समय भी बहुत सारी गलत गलत डॉक्ट्रिन को बताते हैं, है ना। शब्द के दिन पे बहस करते हैं, फिर पुनरुत्थान पे यीशु मसीह की बहस करते हैं, फिर उसके क्रूसिफिकेशन पे बहस करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आप लोगों सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। हमारा पवित्र शास्त्र जो बातें कहता है, हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है, बुद्धि मांगना है और इसको पढ़ने की समझ मांगना है, और इसके में जो लिखा है हमको वैसे ही अपना आचरण रखना है, ठीक है ना। वैसे ही हमको संसार में जीवन अपना जीना है। तो क्योंकि क्या है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कठिनाई वाला मार्ग है ना, संकेत फाटक, परंतु वो अनंत जीवन को पहुंचाता है। तो बहुत सारे बीच में ही प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके हट जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना माने। लेकिन मुझे और आपको, जितने भी हम विश्वासी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अपने उस सीधे मार्ग को जो अनंत जीवन की ओर हमें ले जाएगा, है ना, हमारी आत्मा को, उसको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर है 7वां है आखिरी, धार्मिकता का मार्ग। दूसरा पत्रस 2 और 21, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो धर्म के मार्ग का जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई है। पर उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर जाती है। यहाँ पर पतरस के द्वारा हम सबके लिए एक चेतावनी है ना, कि हमें ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। और जो भेड़ के भेष में क्या है, भेड़िए है ना, और जो बाइबल से विपरीत शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है। और उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो उन्हें सौंपी गई थी। जो आज्ञाएं, 10 आज्ञा तो है ही, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 2 आज्ञा है, उनको भी पकड़ के बहुत सारे विश्वासी भाई बहन दिखाते हैं कि हम विश्वासी हैं, परंतु उनमें भी वो क्या नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते उन आज्ञाओं में, और वो उन पवित्र आज्ञाओं से फिर जाते हैं, दूर हो जाते हैं, है ना, जो उन्हें सौंपी गई थी। मुझे आज सौंपी गई है ना, हम सब विश्वासियों को सौंपी गई है 2 आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। तो अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो ये 2 मुख्य आज्ञा है कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है और अपने पुत्र को दिया इस संसार के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें परमेश्वर पिता से प्रेम करना है, ठीक है ना। तो जब हम परमेश्वर पिता से प्रेम करेंगे, निश्चित रूप से हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, ठीक है ना। और मैं मानती हूँ बहनों भाइयों, मैं बिल्कुल मानती हूँ, प्रैक्टिकली बात, हम संसार में रहते हैं, हमसे बहुत बार चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हम मनुष्य हैं, तो हम तुरंत माफी मांगे, है ना, और माफी मांग के अपने पश्चाताप करें कि हमसे गलती हो गई, पिता हमें क्षमा कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें क्षमा कर। तो वो क्षमा करने में बहुत धर्मी है और न्यायी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता भी हमसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह भी हमसे बहुत प्रेम करता है बहनों भाइयों। और
जो आज्ञाएं हमें सौंपी गई है उसमें हमें स्थिर रहना है, उसको पकड़े रहना है और उसी पे चलना है। हमें डगमगाना नहीं, इधर उधर नहीं होना है ना। तो ये जो यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो यूहन्ना यीशु मसीह का जो सबसे प्रिय चेला था, उसने ये इसको लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार को, और उसी ने प्रकाशित वाक्य को भी लिखा है। और ऐसा समझा जाता है कि वह करीब 100 वर्ष की आयु में स्वाभाविक मृत्यु से मरा, यूहन्ना, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय चेला था, जिस यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से तीसरी वाणी में अपनी मां का जिम्मेदारी सौंपी थी। है नारी, देख ये तेरा पुत्र है, और है पुत्र ये तेरी माता है ना। तो वो यूहन्ना, उस यूहन्ना, इस यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब बहनों भाइयों हम पढ़ते हैं, तब हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बहुत विस्तार से गूढ़ बातें, कि प्रभु यीशु मसीह देखिए ना, हम सबको अपनी भेड़े मानता है ना, और हम उसकी भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं, उसके और हमें डालियां संबोधित करता है, क्योंकि जो डाली उसमें बनी नहीं रहती है वो क्या है, सूख जाती। तो कितनी अच्छी बात है बहनों भाइयों कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, क्योंकि अनंत जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है ना। इस बात को मुझे और आपको समझना है। और बहुत अच्छा है, अब हम अंत के दिनों में चल रहे हैं बहनों भाइयों, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है ना, परमेश्वर पिता को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम दिन रात प्रार्थना करें ना, हमको और वचन क्लेम करें, तो हमको सामर्थ कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के द्वारा, जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इतने सुंदर समय को दिखाने के लिए पिता तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पिता, तू मेरे संग और साथ था प्रभु जी, धन्यवाद, तू मेरे संग और साथ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तू हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, इतने सुंदर आत्मिक वचनों के लिए धन्यवाद पिता, कि सच में पिता हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि अनंत जीवन वही है, मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और उसी के द्वारा हम पिता परमेश्वर तेरे पास तक पहुंच सकते हैं बाप। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता, इन गूढ़ रहस्यों को बताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, हम में से हर एक पिता परमेश्वर यही चाहता है कि हम सबकी आत्माएं पिता तेरे पास स्वर्ग में आने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। इन आत्मिक वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता, और पिता परमेश्वर होने देना कि हम मार्ग सत्य और जीवन प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पकड़े हुए, थामे हुए, उसमें हो करके पिता अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, तू ही हमारा रक्षक रखवाला निगहबान है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल पिता परमेश्वर तुझे मिले। ये छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी और पवित्र नाम में होके मांगती हूँ, दया करके इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।